हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी वीडियोस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की हैवानियत के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी ही बेटी को 24 साल तक एक बंद कमरे में कैद रखा जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। ये एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसको फ्रिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की थी जब वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गायब हुई और कैसे गायब हुई, किसी को कुछ इल्म नहीं था। गायब होने के 24 साल के बाद पुलिस ने एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को ढूंढ निकाला और जिस जगह से इसे ढूंढ निकाला वो आप भी यकीन नहीं करेंगे। एलिज़ाबेथ 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। एलिज़ाबेथ के बाप का नाम जोसेफ फ्रिट्ज़ल था और इसकी माँ का नाम रोज मिली था। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन से ही अपने बाप के गुस्से और मार पिटाई से बहुत ज्यादा तंग थी। एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल जब 18 साल की हुई तो वो घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी। वो एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। एलिज़ाबेथ ने इस वक्त एक रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही थी। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक से गायब हो गई। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद जब एलिज़ाबेथ का कुछ पता ना चला तो इसकी मां ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर वालों को एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिज़ाबेथ अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूं और बेहद खुश हूं, इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। और ये हैंड राइटिंग भी एलिज़ाबेथ की ही थी, इसीलिए सब ने इस खत को सच मान लिया। ये बात बहुत ही अजीब थी कि एलिज़ाबेथ की किसी दोस्त को एलिज़ाबेथ का कुछ पता ही नहीं था। एलिज़ाबेथ के बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने यह खत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और बाकी सबको यही लगा कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा है और ये केस यहीं क्लोज कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के एक छोटे से बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ फ्रिट्ज़ल के पास थी। एलिज़ाबेथ 24 साल तक अपने घर के छोटे से बेसमेंट में कैद रही। ये बेसमेंट साउंड प्रूफ था, यानी इस जगह से किसी किस्म की कोई आवाज या शोर बाहर नहीं जा सकता था। इसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं, इसका अपना ही बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के साथ जो सलूक किया गया, शायद इसे सोचकर इंसानियत शर्मा जाएगी। ये सलूक कोई दिमागी तौर पर बीमार शख्स ही कर सकता था। जोसेफ एलिज़ाबेथ के पास हर 3 दिन के बाद खाना और पानी लेकर जाता। शुरू में तो जोसेफ एलिज़ाबेथ पर खूब तशद्दुद करता, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसको जिनसी तशद्दुद करने लगा। एलिज़ाबेथ इन 24 सालों में 7 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप था। एलिज़ाबेथ और इसके बच्चों को बेसमेंट में कैदी बनकर रहना पड़ रहा था। एलिज़ाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी बेटी के साथ कर रहा था और 24 साल तक करता रहा और किसी को कुछ खबर ना थी। लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में से एक पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ बेसमेंट में कैदी बनकर रह रहे थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ इसके घर में रह रहे थे। ये शैतान नुमा इंसान इन 3 बच्चों को पैदाइश के वक्त घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को कहता कि इसकी बेटी के नाजायज बच्चे हैं जो एलिज़ाबेथ यहाँ रखकर चली जाती है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में रह रहे थे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था और उसकी उम्र उस वक्त 19 साल थी, कैद में रहकर बेहद ज्यादा बीमार हो गई थी। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप जोसेफ को, जो कि इस बच्ची का भी नाजायज बाप था, इसके सामने हाथ जोड़े कि इसकी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए। जोसेफ ने यह बात मान ली। जब वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर्स ने कहा क्रिस्टीन को किडनी फेलियर हो गया है और डॉक्टर्स ने पूछा ये क्रिस्टीन जोसेफ की क्या लगती है, तो जोसेफ ने कहा कि वो इसे सड़क पर मिली थी। डॉक्टर्स ने इसकी बात कर बिल्कुल यकीन नहीं किया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को भी यूसुफ की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से तंग आ गया और इसको लगा कि पुलिस इसके घर की तलाशी ना ले ले। इसी ख्याल से इसने अपनी बेटी और इसके बच्चों को आज़ाद करने का फैसला कर लिया और एलिज़ाबेथ और इसके 2 बच्चों के साथ इसकी तीसरी बच्ची क्रिस्टीन को देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ पर शक था। इनमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी।
पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और आखिरकार 2008 29 अप्रैल को जोसेफ फ्रिट्जल को, जिसकी उम्र इस वक्त 73 साल थी, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को जोसेफ को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। जोसेफ इस वक्त अपनी सजा काट रहा है। इसको एक स्पेशल सेल में रखा गया है जहां ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों को रखा जाता है। एलिजाबेथ का मुकम्मल इलाज हुआ। 24 साल जिस टॉर्चर से वो गुजरी, इसे देखते हुए इसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया में एक छोटे से शहर में इसे नई जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, मजीद शॉकिंग ट्रू स्टोरीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।